नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल लेके फ्यूचर एकेडमी में। मैं जीत कपासिया। तो प्यारे बच्चों, हम वर्ब्स पढ़ रहे थे। तो सबसे पहले मैंने आपको एक वर्ब्स की वीडियो प्रोवाइड कराई थी जिसमें मैं आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म को जो इंपॉर्टेंट वर्ब्स थी वो मैंने आपको बता दी थी, जो कि आपको टेंस और सेंटेंसेस में ट्रांसलेशन करते वक्त जो है आपको यूज करनी होती हैं। तो जितनी भी इंपॉर्टेंट वर्ब्स थी उसकी मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। अगर वो अभी देखिए तो उसको भी आप देख सकते हो। फिर रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको वर्ब्स के प्रकार के बारे में बताया कि वर्ब्स क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, उनका कार्य क्या है, वो बता दिया। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ कंफ्यूज करने वाली जो वर्ब्स होती हैं, जो प्रोनाउंसिएशन, कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जिनका प्रोनाउंसिएशन एक जैसा हो सकता है, कुछ वर्ब आपको देखने में या सुनने में एक जैसी लगती हैं लेकिन उनका मीनिंग अलग होता है। कुछ वर्ब्स की ऐसी होती हैं कि जिनकी जो सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म जो है वो एक जैसी लगती है आपको। तो वो सारा कन्फ्यूजन दूर करने के लिए कुछ ऐसी वर्ब मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, और ध्यान से देखोगे इस वीडियो को तो सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक तरफ मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर आपकी वर्ब, फिर उसकी मीनिंग उसके सामने लिखी है, फिर सेकेंड फॉर्म, फिर थर्ड फॉर्म। ठीक है। अब जैसे बियर है, BEAR, बियर मीन्स होता है पैदा करना। इसकी सेकंड फॉर्म होती है बोर, BORE। इसकी थर्ड फॉर्म होती है बॉर्न, BORN। दूसरा, बियर वर्ड एक ही है, दोनों वर्ड एक ही हैं, लेकिन बियर का मतलब बर्दाश्त करना भी होता है, और बर्दाश्त करने के लिए जब आप बियर का यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पर सेकंड फॉर्म बोर हो जाएगी, BORE। यानी कि पैदा करने की सेकंड फॉर्म और बर्दाश्त करने की सेकंड फॉर्म सेम होती है, लेकिन इसकी जो थर्ड फॉर्म होती है बर्दाश्त करने की वो आपकी हो जाएगी BORNE, बॉर्न। ठीक है। फिर होता है आपका एक वर्ड फॉल। फॉल मीन्स होता है गिरना। इसकी सेकंड फॉर्म फेल होती है। क्या होती है? फेल। और थर्ड फॉर्म फैलन। एक वर्ड होता है आपका फेल, FELL, फैल। सॉरी, क्या बोलते हैं इसको? फैल बोलते हैं। फैल मीन्स होता है गिराना, फॉल मीन्स होता है गिरना, और फॉल मीन्स होता है गिराना। फेल्ड, फेल्ड, ये भी यहाँ पर डी लिखा हुआ है, ठीक है, बाय मिस्टेक हो गई है। तो इसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म फेल्ड ही होती है। नेक्स्ट है आपका फाइंड, और फाइंड मीन्स होता है पाना। सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म इसकी फाउंड होती है। अब देखो, जो फाइंड की सेकंड और थर्ड फॉर्म थी वो एक अलग वर्ड भी होता है। अगर ये इसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म अगर फर्स्ट फॉर्म की तरह यूज हो रही हैं तो फाउंड, और फाउंड की मीनिंग होती है स्थापित करना। इसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होती है फाउंडेड। जो फाइंड की फर्स्ट फॉर्म, जो फाइंड की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म थी वो अलग एक वर्ब भी होती है। अगर ये यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म में यूज हो रही है तो उसका मतलब फिर स्थापित करना होता है, और इसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म फाउंडेड हो जाएगी। नेक्स्ट है आपका ग्रिन। अब ग्रिन में होता है पीसना। क्या होता है? पीसना। और इसकी सेकंड फॉर्म होती है ग्राउंड, और इसकी थर्ड फॉर्म भी ग्राउंड ही होती है। जबकि इसकी जो ग्रिंड यानी पीसने की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म थी वो खुद एक वर्ब होती है, जिसका मीनिंग होता है ज़मीन पर लाना, उड़ान भरने पर पाबंदी लगाना। किसी भी व्यक्ति को बोलते हैं ना, इसको ज़मीन पर ले आएंगे हम, या कोई भी चीज़ है ऊपर हो, बोलते हैं इसे ज़मीन पर ले आओ, तो ग्राउंड। और वैसे नाउन आपने सुना होगा ग्राउंड, ग्राउंड माने मैदान भी होता है, आपने सुना होगा। ग्राउंड माने क्या होता है? मैदान भी होता है। तो इसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म हो जाएगी ग्राउंडेड। नेक्स्ट है हैंग, HANG, हैंग। हैंग की मीनिंग होती है फांसी पे चढ़ाना। सेकंड फॉर्म होती है इसकी हैंग्ड, और थर्ड फॉर्म भी इसकी हैंग्ड, ED जोड़ देंगे इसमें। हैंग का मतलब टांगना या लटकाना भी होता है, दोनों सेम है। HANG, हैंग माने फांसी पे चढ़ाना भी होता है, और हैंग माने लटकाना या टांगना भी होता है। खुंटी पर कोई चीज़ टांग रहे हो आप, लटका रहे हो कोई पिन्नी वगैरह, तो वो हैंग कहलाती है। इसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म हंग होती है, HUNG, हंग। ठीक है। नेक्स्ट है लाई,
LIE लाई मीन्स होता है झूठ बोलना, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म इसकी लाइड हो जाएगी, LIED लाइड। लाई का मीनिंग देखो, LIE लाई का मतलब लेटना भी होता है, लाई का मतलब क्या होता है, लेटना। इसकी सेकंड फॉर्म होती है ले और थर्ड फॉर्म होती है लेन। LAY ले, ले का मतलब होता है किसी चीज़ को छेदी रखना या कोई चीज़ किसी के ऊपर न्यौछावर कर देना, या अंडे सेना, जब मुर्गी अंडों के ऊपर बैठती है तो उसको बोलते हैं अंडे सेना, ठीक है, लाए करती है वो। इसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म लेड होती है। नेक्स्ट वर्ड है आपका रेंड। रेंड मीन्स होता है चीरना या फाड़ना। रेंट की सेकंड फॉर्म रेंट और थर्ड फॉर्म भी रेंट होती है, जबकि रेंट खुद अपने आप में एक वर्ब है। रेंट का मतलब होता है किराए पे देना, और इसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म रेंटेड होती है। नेक्स्ट है राइज। राइज की मीनिंग होती है उगना, बढ़ना, उठना या तरक्की करना। इसकी सेकंड फॉर्म रोज होती है और थर्ड फॉर्म राइजन होती है। एक और वर्ड होता है आपका जो देखने में और सुनने में एक जैसा लगता है। देखो, ये राइज था, ये रेज है। क्या है? रेज। रेज का मतलब होता है कोई मुद्दा या प्रश्न उठाना। इसकी सेकंड फॉर्म रेज्ड हो जाता है और इसकी थर्ड फॉर्म भी रेज्ड ही होती है। फिर एक वर्ड है आपका रेज, RAZD, रेज। रेज का मतलब होता है ध्वस्त करना, किसको नस्ते नाबूद कर देना, तोड़ फोड़ कर बिल्कुल जमीन में मिला देना, ठीक है। तो इसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म रेज्ड हो जाती है। सी मीन्स होता है देखना, और इसकी सेकंड फॉर्म होती है सा और थर्ड फॉर्म होती है सीन। और सी की सेकंड फॉर्म जो सा है, ये अपने आप में एक अलग वर्ड भी होता है, यानी वर्ब भी होती है, ठीक है। सा मीन्स होता है आर से चीरना या काटना, और इसकी सेकंड फॉर्म साड, SAWED, सॉड। इसकी थर्ड फॉर्म भी सॉड हो सकती है, इसको सॉन भी लिख सकते हैं। विंड मिस होता है मोड़ना, लपेटना या चाबी लगाना, ठीक है, WIND, वाइन। आपने विंड माने एक नाउन भी सुना, हवा। विंड माने अगर नाउन की तरह यूज करते हो तो उसका मीनिंग हवा भी होता है, लेकिन यहाँ पर WIND विंड जब वर्ब की तरह यूज होता है तो इसका मतलब होता है मोड़ना, लपेटना या चाबी लगाना। सेकंड फॉर्म वाउंड और थर्ड फॉर्म भी वाउंड, जबकि वाउंड खुद अपने आप में एक अलग वर्ब है जिसका मीनिंग होता है घायल करना, ठीक है। क्या है? घायल करना। और उसकी थर्ड फॉर्म वाउंडेड और थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म दोनों वाउंडेड होती हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका फ्लाई। फ्लाई मीन्स होता है उड़ना। थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म होती है इसकी फ्लू और थर्ड फॉर्म होती है फ्लॉन। जबकि जो फ्लो है आपका, फ्लो मीन्स होता है बहना, FLOW, और इसकी सेकंड फॉर्म फ्लोड और थर्ड फॉर्म भी इसकी फ्लोड होती है। तो प्यारे बच्चों, ये थी आज आपकी कुछ कंफ्यूज करने वाली वर्ब्स की वीडियो। आई होप आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आपको भविष्य में इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे।